आपके घर पे जितने भी अप्लायंसेज हैं उन सबको काम करने के लिए बिजली चाहिए, और बिजली भी एक स्पेसिफिक वोल्टेज की 220 या 240। अगर ये वोल्टेज इससे कम या ज़्यादा होती है तो आपके घर के अप्लायंसेज खराब हो सकते हैं। और घर के अप्लायंसेज में सबसे महंगा अप्लायंस होता है एक एयर कंडीशनर। 30 से 40 हज़ार 50 हज़ार रुपए तक के एयर कंडीशनर आते हैं। इतने महंगे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो पार्ट्स लगे हैं वो महंगे हैं, कंप्रेसर, पीसीबी एटसेट्रा। तो एसी अगर खराब होता है तो उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, 5, 10, 15 हज़ार से 20 हज़ार रुपए तक भी हो सकती है। मैंने झेली है इसलिए मुझे पता है। और एयर कंडीशनर के खराब होने का सबसे बड़ा रीजन होता है यही वोल्टेज फ्लक्चुएशन। और एसी को वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाने के लिए आप स्टेबलाइजर का यूज कर सकते हो। स्टेबलाइजर वोल्टेज को रेंज में रखता है, चाहे वोल्टेज कम है या ज्यादा है वो उसको उसी रेंज में लाएगा जिस रेंज में आपके अप्लायंस को चाहिए, और आगे आपके अप्लायंस तक पहुंचा देगा। लेकिन किस कंपनी का स्टेबलाइजर लगवाएं? मार्केट में 1,500-2 हज़ार से स्टेबलाइजर शुरू हो जाते हैं और 7 से 8 हज़ार के भी आते हैं। नॉर्मल एसी के साथ तो स्टेबलाइजर लगवाना ही है, लेकिन क्या इन्वर्टर एसी के साथ भी लगवाएं? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज मैं दूंगा इस वीडियो में। जब भी आप स्टेबलाइजर खरीदें, ऑनलाइन खरीदें या ऑफलाइन खरीदें, सबसे पहले आपको देखनी है उसकी वोल्टेज रेंज। स्टेबलाइजर के ऊपर आपको वोल्टेज रेंज लिखी हुई देखने को मिलेगी। 170 वोल्ट से 250 वोल्ट, 160 वोल्ट से 280 वोल्ट, 130 वोल्ट से 290 वोल्ट, या फिर 90 वोल्ट से 300 350 वोल्ट। इस टाइप से अलग अलग टाइप की वोल्टेज रेंज होती है। जितनी कम वोल्टेज रेंज होगी, जैसे 170 से 250 वाली है, उतना सस्ता स्टेबलाइजर आपको मिलेगा। जितनी ज्यादा वोल्टेज रेंज वाले लोगे उतना महंगा स्टेबलाइजर आपको मिलेगा। ज्यादा वोल्टेज रेंज वाले का फायदा यह होता है कि अगर वोल्टेज काफी ज्यादा फ्लक्चुएट भी होती है तो वो स्टेबलाइजर मैनेज कर लेगा, जो कि कम वोल्टेज रेंज वाला मैनेज नहीं कर पाएगा। तो अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर वोल्टेज काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज रेंज वाला स्टेबलाइजर लेना है। थोड़ा महंगा पड़ेगा, लेकिन एसी भी तभी काम करेगा जब आप ये ज्यादा वोल्टेज रेंज वाला लगवाएंगे। अगर कम वोल्टेज रेंज वाला लगाएंगे और वोल्टेज ज्यादा फ्लक्चुएट होती है तो स्टेबलाइजर बंद हो जाएगा और आपका एसी काम नहीं करेगा। लेकिन इन्वर्टर एसी का क्या? तो इन्वर्टर एसी की खुद की एक वोल्टेज रेंज होती है। तो अगर आपके एरिया में थोड़ी बहुत वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है तो इन्वर्टर एसी खुद मैनेज कर लेता है, आपको अलग से स्टेबलाइजर लगवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे एरिया में रहते हैं जहां पर वोल्टेज काफी ज्यादा फ्लक्चुएट होती है, वोल्टेज गिर के कम होके 130 90 वोल्ट तक भी आ सकती है और बढ़कर 290 300 या 350 वोल्ट तक भी चली जाती है, तो आपको इन्वर्टर एसी के साथ भी स्टेबलाइजर लगवा लेना चाहिए। क्योंकि मैंने आपको बताया इन्वर्टर के पार्ट्स काफी महंगे होते हैं, महंगी मेंटेनेंस से बचना है तो इन्वर्टर एसी के साथ भी स्टेबलाइजर ले लेना। इसके बाद आपको देखना है स्टेबलाइजर का केवीए। जैसे हमारे घर पर जो हम एसी यूज करते हैं वो अलग अलग टन साइज में आते हैं, 1 टन 1.5 टन 2 टन। इसी तरह से उनके साथ जो यूज होने वाले स्टेबलाइजर है वो भी अलग अलग साइज के होते हैं। अगर 1 या 1.5 टन का एसी आपके घर में लगा है तो उसके लिए 4 केवीए वाला स्टेबलाइजर इनफ है। अगर उससे बड़ा एसी है 2 टन का तो 5 केवीए वाला स्टेबलाइजर आपको लेना चाहिए। इसके बाद आप देखिए कि स्टेबलाइजर में डिस्प्ले भी हो। डिस्प्ले से आप अच्छे से समझ पाएंगे कि वोल्टेज कितनी आ रही है और आगे आपके अप्लायंसेस के पास कितनी जा रही है। काफी स्टेबलाइजर्स में ये डिस्प्ले वाला ऑप्शन नहीं होता, काम वो भी करते हैं लेकिन वहां पर आपको वोल्टेज का आइडिया नहीं रहता कितनी आ रही है और कितनी जा रही है। तो डिस्प्ले काफी बेसिक फीचर है, होना चाहिए। फिर आपको देखना है टाइम डिले फीचर। तो जो सेंसिटिव अप्लायंसेस होते हैं जैसे एयर कंडीशनर, उसके अंदर कंप्रेसर लगा हुआ है। काफी बार ऐसा होता है कि पावर कट होकर और वापस आ जाती है, एकदम से झटका लगता है, और ऐसे में जो कंप्रेसर होता है वो बंद होके और फिर रीस्टार्ट होता है। लेकिन ये झटके के साथ जो रीस्टार्ट कंप्रेसर होता है उसमें उसके खराब होने के चांसेस होते हैं। उसके अंदर जो करंट है उसको बैलेंस आउट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है, लगभग 2 से 3 मिनट का। तो ऐसे में स्टेबलाइजर के अंदर टाइम डिले फीचर होना चाहिए। इससे होगा ये कि अगर पावर कट होकर झटके के साथ वापस आती है तो स्टेबलाइजर को तो करंट मिल गया, लेकिन वो आगे आपके अप्लायंसेस तक करंट तुरंत नहीं पहुंचाएगा, जिससे कि आपके एसी को स्टार्ट होने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाएगा और उसका जो कंप्रेसर है वो खराब नहीं होगा। फिर आपको यह समझना है कि कभी अगर आपके स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज के हिसाब से वोल्टेज थोड़ी कम या ज्यादा हो जाती है तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में आपके स्टेबलाइजर में फीचर होना चाहिए वोल्टेज कट ऑफ प्रोटेक्शन। मतलब अगर आपके स्टेबलाइजर की वोल्टेज रेंज है 150 से 290 और 150 से नीचे वोल्टेज आ जाती है या 290 से ज्यादा वोल्टेज चली जाती है तो स्टेबलाइजर बंद पड़ जाएगा, आगे आपके एसी के पास भी वोल्टेज नहीं पहुंचेगी, तो आपका एसी सेफ रहेगा। इसके बाद आप ये देख लेना कि आपका जो स्टेबलाइजर है वो डीजल जनरेटर के साथ कंपैटिबल है या नहीं। काफी सारी ऐसी सोसाइटीज हैं जहां पर पावर कट होने के बाद डीजल जनरेटर के थ्रू पावर पहुंचाई जाती है। तो काफी सारे स्टेबलाइजर्स ऐसे होते हैं जो
डीजल जनरेटर के साथ कंपैटिबल नहीं होते, ठीक से काम नहीं कर पाते। तो अगर आप किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर डीजी लगा हुआ है और उससे आपको पावर मिलती है, तो जो स्टेबलाइजर है वो भी डीजी कंपैटिबल होना चाहिए। इसके बाद आपको फीचर देखना है थर्मल कट ऑफ प्रोटेक्शन, मतलब कभी कुछ इश्यू हो जाता है स्टेबलाइजर में जिससे ज्यादा हीट बन रही है, वो काफी गर्म हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाए, बंद हो जाए। और फिर आपको देखना है स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफार्मर एक कंपोनेंट होता है जो कि वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, तो स्टेबलाइजर के अंदर यही कंपोनेंट लगा होता है। इसमें वाइंडिंग करी जाती है कॉपर या एल्यूमिनियम की, तो कॉपर वाइंडिंग बढ़िया होती है, लेकिन इंडिया में जो मैक्सिमम स्टेबलाइजर्स आपको देखने को मिलेंगे वो एल्यूमिनियम वाइंडिंग के साथ आ रहे हैं। वारंटी अच्छी दे रहे हैं, काफी सालों तक चल रहे हैं, लेकिन जो कॉपर वाइंडिंग होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा। तो ये थे वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो स्टेबलाइजर खरीदते समय आपको ध्यान में रखने ही चाहिए, चाहे आप ऑनलाइन खरीदें या फिर ऑफलाइन। ये पॉइंट्स अगर आपको पता होंगे तो एक बढ़िया मॉडल आप खरीद पाएंगे। अब इंडिया में कौन कौन से ब्रांड्स हैं जो स्टेबलाइजर बनाते हैं? वैसे तो काफी सारे ब्रांड्स हैं, लेकिन कुछ ब्रांड्स के नाम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। वी गार्ड, एवरेस्ट, माइक्रोटेक, ऑल्टन, मॉनिटर, इन ब्रांड्स के काफी अलग अलग मॉडल्स आते हैं जो वोल्टेज रेंज के हिसाब से होते हैं। 170 से 250 हो गया, 160 से 290, 150 से 290, 130 से 300, 90 से 350, इस टाइप से अलग अलग वोल्टेज रेंज के साथ आपको मिल जाएंगे। जब भी आप खरीदेंगे, ऑनलाइन खरीदेंगे तो वहां पर भी वोल्टेज रेंज लिखी होगी, ऑफलाइन खरीदेंगे तो बॉक्स के ऊपर लिखा होगा। साथ में यह भी लिखा होगा कि वो कितने केवीए का स्टेबलाइजर है। मैंने आपको बताया 4 केवीए का 1.5 टन तक के एसी के लिए ठीक है, 2 टन का एसी है तो 5 केवीए का आपको लेना होगा। ये जो स्टेबलाइजर होते हैं ये एयर कंडीशनर्स के लिए बने हुए हैं। दूसरे जो अप्लायंसेज होते हैं जैसे रेफ्रिजरेटर, उनके लिए भी स्टेबलाइजर आते हैं, वो अलग होते हैं। जो एसी वाले स्टेबलाइजर हैं वो विंडो एसीज, स्प्लिट एसीज, इन्वर्टर एसी, सारे एसी के साथ कंपैटिबल होते हैं। इनमें डिस्प्ले वाले मॉडल्स भी हैं और विदाउट डिस्प्ले वाले भी। ये चीज थोड़ा अपने हिसाब से आप एक बार देख लेना। और इनकी वारंटी की बात करूं तो 2 से 3 साल की वारंटी हर ब्रांड अपने स्टेबलाइजर पर देता है। प्राइस की बात करूं तो जितनी कम वोल्टेज रेंज वाला आप लेंगे उतना सस्ता आपको पड़ेगा। जैसे 170 से 290 या 160 से 290 वाला है, वो आपको 1,500 से 2,000 रुपए के बीच में मिल जाएगा। और अगर आप ज्यादा वोल्टेज रेंज वाला लेना चाहेंगे तो आपको 6 से 7,000, 8,000 तक का भी पड़ सकता है। इनमें से काफी सारे मॉडल्स Amazon और फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इन स्टेबलाइजर्स के लिंक मिल जाएंगे, एक बार जाकर चेक कीजिए और खरीद सकते हैं। ऑफलाइन खरीदना चाहते हैं तो पॉइंटर्स मैंने आपको बता दिए, दुकान पर जाइए, उन पॉइंटर्स को चेक कीजिए और स्टेबलाइजर खरीद लीजिए। तो आई होप आपको स्टेबलाइजर के ऊपर ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनके काम की ये वीडियो हो सकती है, जो स्टेबलाइजर खरीदने की सोच रहे हैं। और अगर आपको इस टाइप की वीडियोस देखना पसंद है घर पर यूज होने वाले अलग अलग अप्लायंसेस के ऊपर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम इन्हीं सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर वीडियोस बनाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।